वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको तुम्हें इसके रूट्स निकालने, मतलब इसके सॉल्यूशन निकालने, एक्स की वैल्यू निकालनी है बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो क्या करना है बच्चों, हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर 1 है, हम इसको लिख सकते 1x² माइनस 3x माइनस 10। क्या करोगे बच्चों, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1 इंटू -10 कितना हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा। ठीक, अब तुमको दो ऐसे नंबर्स लाने हैं जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो -10 आए, उन दोनों नंबर्स को अगर हम ऐड करें तो भी -10 आए। ठीक है, तो देखो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, 5 2 10 लेके चलते हैं हम लोग, 5 2 10, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो मैं बड़े की साइड नेगेटिव लगा देती हूँ। ठीक है, अब देखो ये कितना आ गया -10, उसी तरीके से यहाँ पे देखो, और ये 2, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये भी हो गया तुम्हारा है ना, ये -3 आ रहा है, -5 + 2 -3 आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 10 -10। ठीक है, सही है। चलो इसको, तो हमारे पास दो नंबर्स के आ गए -5 और 2, इसको सॉल्व करते हैं। x² माइनस, इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 3x की जगह हम लिख सकते हैं -5x + 2x माइनस 10। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, x क्या बचा, x -5। ठीक, प्लस का साइन लगाओ, इन दोनों में से क्या ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, क्या बचा, x -5। देखो तभी सही होगा जब दोनों तरफ तुम्हारे पास कोई सेम चीज़ आए। ठीक है, इसका मतलब तुम लोग सही काम कर रहे हो। अब इन दोनों को ले लो, x + 2 क्या बचा, x -5 x -5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे, x + 2 इज इक्वल टू 0, इधर से क्या ले सकते हैं, x -5 इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ से आ जाएगा, इसको इधर लो तो -2, x इज इक्वल टू -2, यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो तुम्हारे पास आंसर्स आ गए, इसके ये रूट्स हो गए। ठीक है, रूट्स बोलो, सॉल्यूशन बोलो, x की वैल्यू बोलो। ठीक है, अब आ जाओ सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में है 2x² + x - 6। यहाँ पर तुम्हारे पास x² का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, x² का कोफिशिएंट है यहाँ पे तुम्हारे पास 2। ठीक, कांस्टेंट क्या है, -6। हम क्या चाहिए हमें, देखो 2 इंटू -6 क्या हो जाएगा, -12। ठीक, दो ऐसे नंबर्स लो जिनका प्रोडक्ट करूँ तो -12 आए। ठीक है, लेकिन अगर मैं उनको ऐड करती हूँ तो उनका सम 1 आए। ठीक है, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है ना, तो यहाँ दो नंबर, तो देखो 4 ले सकते हैं, 4 और 3। ठीक, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो बड़े के साथ प्लस लगा दो, छोटे के साथ माइनस लगा दो। अब देखो 4 3 = 12, -12 आ गया। अब देखो 4 + -3 ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है कि नहीं। अब देखो बच्चों क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम 2x को कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, x + 2। ठीक, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, 3, क्या बचा, x + 2, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक, x + 2 x + 2, ये हो जाएगा x + 2। ठीक, क्या बचा आपके पास, 2x - 3, 2x - 3, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो हम कह सकते हैं x + 2 = 0, यहाँ से 2x - 3 = 0। ठीक, तो x इज इक्वल टू -2 आ गया, यहाँ से x इज इक्वल टू 3 को उधर लाओ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये x हो जाएगा 3/2। ठीक है, क्लियर है, ये तुम्हारा इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। देखो बच्चों थर्ड पार्ट में क्या होगा, यहाँ पर तुम्हारे पास x² का कोफिशिएंट क्या है, √2। ठीक है, कांस्टेंट क्या है, 5√2। सब बच्चे देखकर घबरा जाएंगे, पर घबराओ नहीं, बड़ा ही आसान है। देखो क्या करोगे, x² का कोफिशिएंट √2, ये क्या हो जाएगा, 5√2, इनको मल्टीप्लाई करो, √2 × √2 2 हो जाएगा, तो 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10। ठीक, तुम्हें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करो तो 10 आए, ठीक, लेकिन ऐड करो तो 7 आए। सही, तो देखो हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर हम ऐसे दो नंबर्स 2 और 5 ले सकते हैं, 2 5 = 10। ठीक है, उसी तरीके से 2 + 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 7 हो जाएगा। हम क्या लिख सकते हैं, √2x² + 2x
7x की जगह 2x प्लस 5x, ठीक, प्लस 5√2। सही, यहाँ से क्या कर सकते हो, कुछ कॉमन ले सकते हो, तो हाँ भाई √2 कॉमन ले सकते हैं। और x कैसे, क्योंकि हम 2 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, ये लिख सकते हैं, ठीक। तो मैंने √2 एक कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच जाएगा x, यहाँ क्या बच जाएगा बच्चों, यहाँ बच जाएगा √2, ठीक है, क्योंकि तुमने 2 को क्या लिया, √2 इंटू √2, एक √2 तुमने बाहर ले लिया तो √2 ही तो बचा। इधर क्या कॉमन ले सकते हो 5, ठीक, क्या बचा x, सॉरी यहाँ पर x आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचा x प्लस √2, ठीक है, क्लियर है। चलो क्या करोगे, दोनों तरफ से x प्लस 2 कॉमन ले लो, तो x प्लस √2 कॉमन ले लिया हमने, क्या बचा हमारे पास √2x प्लस 5, ठीक। इधर से क्या आ जाएगा x प्लस √2 इक्वल टू 0, यहाँ से √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस √2, यहाँ से √2x इज इक्वल टू माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन √2, ठीक है, इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। हम क्या करेंगे बच्चों, ये 1/8 है यहाँ पर, तो मैं सब में ना 8 मल्टीप्लाई करती हूँ, देखो कैसे, ताकि ये अगर 8 यहाँ से निकल जाएगा तो इजी हो जाएगा। कैसे, हमने 8 से मल्टीप्लाई करा इसको, ठीक, 1/8, दिस इज इक्वल टू, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा 8 से, ऐसे थोड़ी ना एक जगह होगा 8 इंटू 0, ये लेकिन रहेगा 0 ही। 8 2s are 16x² माइनस 8x, ठीक, प्लस 1/8 इंटू 8, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर है। अब क्या होगा बच्चों, ये 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ, तो ये क्या बच जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक। अब इसका फैक्टराइजेशन करो, यहाँ पर क्या है x² का कोफिशिएंट 16, यहाँ पर है 1, ठीक, 16 1 ज़ा 16, दो ऐसे नंबर्स लो जिनको मल्टीप्लाई करें तो 16 आए, लेकिन ऐड करें तो -8 आए, ठीक। तो देखो 4 4s are 16, ठीक, लेकिन अगर यहाँ पर क्या है -8 है, तो मैं यहाँ पे -4 लगा दूँ, तो अब देखो 4 4 ज़ा 16, माइनस माइनस प्लस, उसी तरीके से -4 प्लस -4 क्या हो जाएगा, -4 -8, ठीक है बच्चों। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे तुम, क्या करेंगे हम, 16x², क्या रूट वो आए थे तुम्हारे पास इसका -4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक, इन दोनों से कुछ कॉमन ले सकते हो 4x, क्या बचा 4x माइनस का 1, इन दोनों में से -1 कॉमन ले लो, क्या बचा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 है ना, यहाँ से 4x इज इक्वल टू, ये धर लो तो 1, तो x इज इक्वल टू 1/4, उसी तरीके से यहाँ पर भी x इज इक्वल टू 1/4, ठीक। तो ये दिखने में तो मुश्किल था, लेकिन कितना आसान था जब तुमने इसे सॉल्व करा तो, ठीक है। देखो बच्चों 5th पार्ट में क्या है तुम्हारे पास, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट है 100 और यहाँ पर है 1, ठीक। तो क्या करोगे तुम, 1 इंटू 100 इज़ 100, दो ऐसे नंबर्स लो जिनको मल्टीप्लाई करें तो 100 आए, ठीक है, और अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास -20 आए, ठीक। चलो तो ये नंबर्स क्या हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएंगे तुम्हारे पास 10 इंटू 10, 10 10 100, लेकिन -20 के लिए हम क्या कर सकते हैं, -10 -10 कर लो, ठीक है। तो अब देखो -10 प्लस -10, ये भी -20, ये भी 100, ठीक है, क्लियर है। तो इसी तरीके से तुम्हें हिट एंड ट्रायल से देखना है कि प्लस लगाना है कि माइनस लगाना है, क्या करना है। तो देखो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 100x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 10x, क्या बच जाएगा 10x माइनस 1, यहाँ से -1 कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ से इन दोनों में से 10x माइनस 1 कॉमन ले लो, यहाँ से और यहाँ से क्या हो जाएगा 10x माइनस 1 कॉमन ले लो,
यहाँ पे क्या बचा 10x, यहाँ पे बचा -1। ठीक, क्या आ जाएगा यहाँ से 10x इज इक्वल टू, ये धर लो तो 1, x इज इक्वल टू 1/10। यहाँ पे 10x इक्वल टू 1 तो x इज इक्वल टू 1/10। ठीक है, क्लियर है। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।